एक गांव में एक सुस्त और कामचोर आदमी रहता था। वो कोई काम नहीं करता था, लेकिन बातें बनाने में बहुत माहिर। शेख चिल्ली के घर की हालत बहुत खराब थी। उसकी सुस्ती की सजा उसकी पत्नी को भुगतनी पड़ती थी। अब बहुत हो गया। जब तक तुम कमा कर नहीं लाओगे, घर में घुसने नहीं दूंगी। जब तक कमा कर नहीं लाओगे, घर में कदम मत रखना। पत्नी ने शेख चिल्ली को जबरदस्ती नौकरी की खोज में भेज दिया। शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के पास नौकरी मांगने पहुंचा। यहाँ कोई काम नहीं है, चलो भागो। कुएं के पास बैठकर शेख चिल्ली ने रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 रूखी सूखी रोटियां थीं। शेख चिल्ली दिन भर एक गांव से दूसरे गांव भटकता रहा, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिला। चलते चलते वो जब शेख चिल्ली से कोई फैसला न हो पाया, तो उसने कुएं के देवता से मदद मांगी। वह हाथ जोड़कर बोला, हे कुआं बाबा, बताइए मैं क्या करूं? 1 खाऊं, 2 खाऊं या चारों खा जाऊं? इस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थीं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? थोड़ी देर बाद चारों परियां कुएं से बाहर आईं। उन्होंने देखा कि सामने कोई भयानक प्राणी नहीं, बल्कि एक सीधा साधा आदमी खड़ा है। कृपया चिंता न करें, अगर आप चाहें तो हम आपकी थोड़ी सी मदद कर सकती हैं। परियों ने शेख चिल्ली की सादगी देखकर उसकी मदद करने का फैसला किया। इन्हें संभाल कर रखना, ये तुम्हारे काम। उन्होंने उसे एक कटोरा और एक कठपुतला दिया, ताकि उसकी मुश्किलें कुछ कम हो सकें। इन्हें संभाल कर रखना। रात हो चुकी थी, इसलिए शेख चिल्ली ने पास के गांव में रुकने का फैसला किया। क्या मैं आज रात यहीं ठहर सकता हूँ? आप अंदर आ जाइए। शेख चिल्ली ने कहा कि वो सबको भोजन कराएगा। जैसे ही उसने कटोरा सामने रखा, उसमें से सादा और स्वादिष्ट भोजन के बाद शेख चिल्ली ने कहा कि बर्तन साफ करने की चिंता न करें। उसकी कठपुतली ने बड़े ही सलीके से। रात के सन्नाटे में घरवाले और उसकी पत्नी चुपचाप सोचने लगे। उनकी नजर बार बार उन अजीब चीजों पर जा रही थी। रात के अंधेरे में सब कुछ बहुत चुपचाप हुआ। किसी को पता नहीं चला कि चीजें अपनी जगह पर वैसी नहीं रहीं जैसी पहले थीं। सुबह होते ही शेख चिल्ली जागा। उसने सबको धन्यवाद कहा और वही चीजें साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही शेख चिल्ली खुशी से बोल पड़ा कि अब चिंता की कोई बात नहीं। उसके पास ऐसी चीजें हैं जो सब ठीक कर देंगी। पहले भी तुम ऐसी बातें कर चुके हो। जरा करके दिखाओ। निराश होकर शेख चिल्ली फिर उसी कुएं के पास आ बैठा। उसके मन में पछतावा था और आंखों में उदासी। शेख चिल्ली को इस तरह दुखी देखकर परियों का मन पसीज गया। वे फिर से कुएं से बाहर आईं और उस परियों ने शेख चिल्ली को सच्चाई समझाई और बताया कि वो अकेला नहीं है। फिर उन्होंने उसे 2 सहायक चीजें दी। शेख चिल्ली ने गुस्सा किए बिना बड़े ही शांत स्वर में बात की। उसने साफ कहा कि हमसे गलती हो गई, कृपया हमें माफ कर दीजिए। घरवाले और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो गया।